परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आप सभी दर्शकों को यशस्विनी साहू तरफ से प्रेम नमन। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, एक हेल्दी रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करें। एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। हम इसको गिव और टेक का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे जाना आना, खाना खिलाना, देना और लेना, ये इक्वल रहेगा। जैसे हम किसके कोई हमको अगर इनवाइट करे, हम उनका घर गए, हमको अच्छा से वो लोग सम्मान करे, प्यार दिए, हमको ये हर समय याद रखना पड़ेगा। सुविधा के अनुसार उन व्यक्तियों को आपके घर को बुलाना भी पड़ेगा। आपको उसी हिसाब से उनको प्यार देना भी पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा। और जैसे खाना खिलाना, अगर कोई आपको बहुत सारा डिशेस करके खाना खिलाए, आपको ये चीज़ को भी भूलना नहीं है। उन व्यक्तियों को, उन पर्सन को आपको सुविधा के अनुसार खाना खिलाना भी पड़ेगा। और लेना और देना, किसी से अगर आपने फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हेल्प लिए, उसी को उसी हिसाब से जब उसका प्रॉब्लम का समय आए, वो लोग जब मुसीबत में पड़े, आपको ज़रूर याद रखना है, आपको भी फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हेल्प करना है, एफर्ट देना पड़ता है इसको। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, रिश्ता कितना दिन टिकेगा? टिकेगा ही नहीं। सभी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सभी का आत्मसम्मान होता है। आप अगर रिस्पेक्ट चाहते हो, प्यार चाहते हो, दूसरे को भी प्यार देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमको जैसे ये चीज़ मैं आज बोलना चाहूँगी, रिलेशन एक कांच की तरह होता है। हमको प्यार से, केयर से हैंडल करना पड़ता है हर समय रिश्ता को। अगर कांच एक बार टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, उसको जोड़ना मुश्किल है, जोड़ नहीं पाएंगे। हमको सिखाया गया, बचपन से हमको सिखाया गया कि एल्डर को रेस्पेक्ट देना है, लव करना है। पर कभी तो सिखाया नहीं गया कि जो हमारे से छोटे हैं, यंगर है, उनको भी हम लोग रेस्पेक्ट देंगे, प्यार करेंगे। उनका भी एक दिल होता है, उनका भी आत्मसम्मान होता है। आप सोचिए, आपका घर में जो बच्चे होते हैं, आप पापा माँ होकर अगर बच्चे को आप डांटोगे, हर समय उनको कमांड करेंगे, कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे, ये बच्चे क्या कंट्रोल पे रहेंगे? ये बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर घर के छोटे छोटे बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका बच्चियाँ बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी का लायक होते, तब बहुत सारे पापा माँ, बेटी की भी पापा माँ जैसे दामाद और बेटी को बांधना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। बेटा के भी पापा माँ, सासू माँ, ससुर जी बेटे बहू को भी बांधना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कितना दिन टिकेगा रिश्ता? अगर छोटे बेटा बहू, बेटी जामाद अगर उनका एल्डर्स को सम्मान कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सभी ने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो उनको उसी हिसाब से प्यार करना है, घर का लक्ष्मी को इज्जत देना है, उनका भी सम्मान है। उनको बांधिए मत। जब वो बड़े हो जाते हैं, तब एक दिन आप लोग का जब बुढ़ापा आता है, एक दिन उनका भी बात सुनना पड़ेगा, उनको भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनको भी प्यार करना पड़ेगा। ये रिश्ता दोनों
तरफ से बनता है। कभी ये रिश्ता टिकेगा नहीं। एक तरफ से हम कोशिश करेंगे देने के लिए, कितना दिन टिकेगा? सालों सालों चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये तो कभी नहीं टिकने वाला। तो हम यही सीखेंगे, कोई बड़े है छोटे है, सभी को दोनों साइड से बनेगा। प्यार से, केयर से हम रिश्ता को हैंडल करेंगे। बड़े को कभी अपमानित नहीं करेंगे, बड़े को इज्जत देंगे, बड़े को सम्मान करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। ये एक गुड कर्मा होता है। बड़े को भी ध्यान रखना है, छोटे लोग को, जो छोटे हैं, उम्र से छोटे हैं, उनका भी आत्मसम्मान है। सभी के सामने उनको डिफेम मत करिए, मिथ्या अफवाह मत फैलाइए, डीमोटिवेट मत करिए, टॉर्चर मत करिए, उनका पीछे से प्रहार मत कीजिए। ये एक बैड कर्मा होता है। हम ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, जैसे अगर हम पहले जनरेशन अगर चले भी जाए, मर भी जाए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमको याद रखे। तो एक बात बोलिए, जैसे एक दिया, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे एक दिया जलते टाइम में हम उसको घी डालेंगे, दिया चलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। जब दिया बुझ जाए, आप जितना घी डालो वो जलेगा नहीं। ये जो और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब रिश्ता आपने बनाएंगे वो हृदय के साथ बनाइए। मिथ्या रिश्ता, झूठा रिश्ता मत बनाइए, एक दिन ये सामने को आ जाता है। प्योर बनिए, क्लियर हुए हर चीज़ों में, झूठे मत हुए। हम इतना अच्छा से रिश्ता कायम करेंगे जैसे हम मिसाल बन के रह जाएंगे। तो ये चीज़ को हम अगर ध्यान देंगे तो रिश्ता टिकेगा। और एक चीज़ है, रिश्ता आजकल क्यों नहीं टिक रहा है? घर घर में प्रॉब्लम, गांव गांव में प्रॉब्लम, शहर शहर में प्रॉब्लम, सभी जगहों में प्रॉब्लम। क्यों होता है? रिश्ता क्यों नहीं टिक रहा है? सब सभी को सोचते हैं डोमिनेट करेंगे। कोई अगर ऊपर उठ रहा है उसको खींचने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखें क्राब, जब क्राब को हम एक कोई टोकरी में अगर रख देंगे, कोई एक अगर क्राब उठने के लिए कोशिश किया, दूसरा क्राब उसको खींचता रहता है। तो ये क्यों करेंगे? एक सबसे बड़ा चीज़ है, मैं सोच रही हूँ, मेरा विचार से रिश्ते के बीच में एक सबसे बड़ा वायरस क्या आ गया पता है? जेलसी। जेलसी, जब हम जेलसी को रिश्ते के अंदर डाल देंगे ना, मिला देंगे, तब रिश्ता कभी नहीं टिकेगा। जेलसी करना क्यों है? अगर आपके पास कोई एक फ्रेंड है, वो अगर फाइनेंशियली, मेंटली, कोई कुछ भी हिसाब से वो स्ट्रांग है, सोच के रखना है, हो सकता है वो पर्सन आपका काम में आ जाए। अगर आप लोग उसको ईर्ष्या करोगे, कभी तो उसके पास ईर्ष्या से कभी कोई किसी के पास पहुंच नहीं पाता है, बस एक बैड कर्मा ही करते हैं। कोई कोई सोचता है ईर्ष्या करके उसको दबा के हम आगे आ जाएंगे, कभी तो आगे नहीं आ पाओगे, बस बैड कर्मा ही आप भरेंगे और एक जन्म के लिए। तो सबसे बड़ा चीज़ रिलेशनशिप में हम जो ईर्ष्या को निकाल देंगे। रिश्ता किसी से टिकते हैं जानते हैं? विश्वास और भरोसा से टिकते हैं। जब विश्वास और भरोसा बार बार टूट जाता है, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जो धोखा दिए उसको मौका मत दो, जो मौका दिए उसको धोखा मत दो। जो लोग आपको बार बार, मैं हर समय आपको कहूँगी, जो लोग आपको बार बार धोखा दिए, आपको अगर जीना है, आपने माफ़ी दीजिए, बार बार माफ़ी दीजिए, क्योंकि आपका शांति के लिए, आत्मा का कल्याण के लिए। पर उसको भरोसा मत कीजिए। जो व्यक्ति आपको
नाग जैसा, जैसे बोलते हो ना, सांप जैसा बाइट किया, तो आप अगर उसका मिथ्या बातों में अगर आके फिर उसको विश्वास करोगे, उसका व्यवहार में तो प्रकृति तो उसका परिवर्तन हुआ नहीं होगा ना, तो फिर वो समय देख के आपको फिर मारने के लिए कोशिश करेगा। तो उसको सबसे बड़ा चीज़ है, उसको ध्यान दीजिएगा। और दोनों, मैं यही बोलूँगी, दोनों साइड से इक्वली बैलेंस मेंटेन कीजिए। प्यार से, केयर से ये रिश्ता को आगे बढ़ाइए, इसको हैंडल कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये पृथ्वी बहुत सुंदर है, इसको सुंदर बनाने के लिए हमको ही कोशिश करना पड़ेगा, हमको ही सच्ची सच रास्ता में, राह में चलना पड़ेगा। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।